जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम लोग केबीसी नैनो के द्वारा 67th बीपीएससी के लिए जो बिहार का वार्षिकी करंट अफेयर्स निकाला गया है, उसमें हम लोग राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से रिलेटेड इसमें लगभग 250 MCQ दिए गए हैं केबीसी नैनो में। तो आज हम लोग दोस्तों उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आज मैं जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ दोस्तों, ये 250 MCQ जो कि केबीसी नैनो के द्वारा दिया गया है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। इसे आप लोग एग्जाम में ज़रूर कर जाएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किस प्रकाशन के साथ मिलकर नई पत्रिका सोलर कंपास का प्रकाशन करेगा? तो याद रखना है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किस प्रकाशन के साथ मिलकर नई पत्रिका सोलर कंपास का प्रकाशन करेगा? तो एल सेवियर के साथ मिलकर यह सोलर कंपास का प्रकाशन करेगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 में वनाधिकार मोबाइल ऐप का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किस राज्य में किया? तो यह किस राज्य में किया गया दोस्तों? तो त्रिपुरा राज्य में किया गया। नेक्स्ट है, भारत के किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार एशिया स्नूकर चैंपियनशिप जीता? तो उनका नाम क्या है दोस्तों? तो सभी लोग जानते हैं, पंकज अडवाणी। नेक्स्ट है, एशिया ओलंपिक परिषद यानी OCA का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है दोस्तों? तो रणधीर सिंह को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, किस देश के अहमद नासर अल रईसी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का अध्यक्ष चुना गया है? तो याद रखना है कि अहमद नासर अल रईसी को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक यानी इंटरपोल का अध्यक्ष चुना गया। वो किस देश के हैं दोस्तों? तो याद रखना है, आपको ध्यान रखना वो किस देश के हैं। तो अल नासर अल रईसी इंटरपोल का अध्यक्ष चुना गया है। तो वह है दोस्तों, 1 मिनट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये जो है दोस्तों अहमद नासर अल रईसी वे UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात के रहने वाले हैं, जिन्हें हाल ही में इंटरपोल का अध्यक्ष बनाया गया। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिंग वांडरिंग ने भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है। फिल्म रिंग वांडरिंग किस देश की है? तो याद रखना है दोस्तों, फिल्म जो रिंग वांडरिंग है वह किस देश की है दोस्तों? तो उस देश का नाम है जापान। रिंग वांडरिंग जो है दोस्तों जापान देश की मूवी है। नेक्स्ट है, 6वें ब्रिक्स फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो याद रखना है दोस्तों, धनुष ने जीता है दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 53 साल बाद US ओपन जीतने वाली ब्रिटेन की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो कौन बनी है दोस्तों? तो एम्मा रादुकोनो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त स्मरण दिवस हर साल आयोजित किया जाता है। तो कब आयोजित किया जाता है दोस्तों? तो 30 नवंबर को आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो याद रखना है, पहले भारतीय कौन बने हैं दोस्तों? तो गौरव घोषाल बने हैं मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाले। नेक्स्ट है, इनमें से किसने पत्रकारिता 2020 में उत्कृष्टता के लिए IPI इंडिया अवार्ड जीता है? तो IPI इंडिया अवार्ड 2020 का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो उनका नाम है रितिका चोपड़ा। नेक्स्ट है, LIC को किस निजी बैंक में 9.99% हिस्सेदारी को मंजूरी दी है दोस्तों? तो कौन है वो बैंक दोस्तों? तो उसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट है, मरियम वेबस्टर ने किस शब्द को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना है? तो किसे चुना गया है दोस्तों? तो वैक्सीन को। नेक्स्ट है, भारत का 7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, भारत का 7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा दोस्तों गोवा में। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की? तो उस राज्य का नाम है दोस्तों उत्तराखंड, जिसने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना को शुरू किया। नेक्स्ट है, किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है दोस्तों क्या है? तो हेमंत धनजी को यह नियुक्त किया गया। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हेमंत धनजी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता लवलीना बोर्गोहेन को किस राज्य ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया दोस्तों? तो याद रखना है, असम राज्य का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया लवलीना बोर्गोहेन को। नेक्स्ट है, भारत ने रीफा बहरीन में आयोजित चौथे एशियाई युवा पैरा खेलो 2021 में कितने पदक जीते? तो इसमें भारत ने कितना पदक जीता है दोस्तों? तो 41 पदक जीता है। बढ़ते अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हैदरपुर आर्द्रभूमि जो कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर में स्थित है दोस्तों, का संबंध किस नदी बेसिन से है? तो इनका संबंध किस नदी बेसिन से है दोस्तों? तो आपको याद रखना है कि गंगा नदी बेसिन से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने घोषणा की है कि भारतीय वास्तुकार 2022 रॉयल गोल्ड मेडल के प्राप्तकर्ता होंगे। तो कौन होंगे दोस्तों? तो उनका नाम है क्या? तो बालकृष्ण दोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कौशल रिपोर्ट 2022 के 9वें संस्करण में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया दोस्तों? तो इसमें महाराष्ट्र राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट है, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन इनमें से किस राज्य में किया राज्य में प्रस्तावित है? तो डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किस राज्य में प्रस्तावित है दोस्तों? तो यह गुजरात राज्य में प्रस्तावित है। और यह VVI सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 को लागू करने वाला कर्नाटक के बाद भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? तो भारत का दूसरा राज्य कौन बना है दोस्तों? मध्य प्रदेश, जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन SpaceX का पहला फ्लाइट सर्जन है? तो याद रखना है दोस्तों, SpaceX किसकी कंपनी है? तो एलन मस्क की कंपनी है। का पहला फ्लाइट सर्जन कौन है दोस्तों? तो याद रखना है उसको, राजा जॉन वरपुतुरचारी। इन्हीं को पहला फ्लाइट सर्जन बनाया गया है दोस्तों। पहला फ्लाइट सर्जन थे दोस्तों कौन? राजा जॉन वरपुतुरचारी। नेक्स्ट है, 4 साल कैद की सजा पाने वाले नेता आंग सान सू की किस देश से संबंधित है? तो यह किस देश से संबंधित है दोस्तों? आंग सान सू, तो यह म्यांमार देश से संबंधित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों की 55 किलोग्राम स्नैच श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसमें स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया दोस्तों? तो संकेत महादेव सागर के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। 27 का आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस शहर को देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया? तो कौन सा है दोस्तों? तो इंदौर शहर है। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना के लिए कितने रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की है दोस्तों? तो याद रखना है 39,317 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत में साइबर सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम किस संगठन ने शुरू किया? तो यह किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा यह शुरू किया गया। नेक्स्ट है, किस राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है दोस्तों? तो याद रखना है मणिपुर ने जीता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, विद्युत मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 2021 से ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। तो कब से कब तक मनाएगा दोस्तों विद्युत मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव? तो याद रखना है दोस्तों, यह मनाया जाएगा 8 से 14 दिसंबर। नेक्स्ट है, किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यानी RBI के द्वारा किसे अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है दोस्तों? तो आपको याद रखना है पेटीएम पेमेंट्स बैंक को। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, किस राज्य कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर कृषि विकास योजना को मंजूरी दी है? तो उस राज्य का नाम है दोस्तों उत्तर प्रदेश। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्राम उजाला योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई है? तो यह बिहार के आरा जिले से की गई है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो 35 का सी हो जाएगा। 36 का दोस्तों, किस देश ने बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार में शामिल नहीं किया है? तो किस देश ने बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार में शामिल नहीं किया है दोस्तों? तो उस देश का नाम है कौन सा? तो रूस। नेक्स्ट है, किस ओलंपिक पदक विजेता को बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो उनका नाम है PV सिंधु। नेक्स्ट है, 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है दोस्तों? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी अपने टेस्ट कैरियर में 100 बार नॉट आउट रहने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बना है? तो याद रखना है दोस्तों, कौन बना है दुनिया का पहला खिलाड़ी? तो उनका नाम है जेम्स एंडरसन। नेक्स्ट है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने 18 दिसंबर 2021 को नई पीढ़ी की किस परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो उसका नाम है दोस्तों अग्नि प्राइम मिसाइल। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत 19 दिसंबर 2021 को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में कौन सा मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं? तो वो रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, किस शहर ने दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी यानी 16 फुट 6 इंच बनाने का रिकॉर्ड हासिल किया है? तो वह कौन सा शहर है दोस्तों? तो उसका नाम है पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस भारतीय महिला शटलर ने टोक्यो ओलंपिक में
कांस्य पदक जीता है। तो किस भारतीय महिला ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है दोस्तों, उनका नाम है पीवी सिंधु। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, किस देश की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान नगदक पेलजी खोरलो से सम्मानित किया है? तो वह किस देश का है दोस्तों, नगदक पेलजी खोरलो तो भूटान का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है, किस भारतीय शूटर को 2021 पैरा ओलंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान दिया गया? तो उनका नाम है दोस्तों अवनी लेखरा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में निम्न में से किसने 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता है? तो उनका नाम है दोस्तों पूर्णिमा पांडे। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार निम्न में से किसने संभाला है? तो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन के रूप में पदभार किसने संभाला है दोस्तों? तो उनका नाम है, याद रखना है आपको, जनरल एम नरवणे। इन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार संभाला। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया दोस्तों? तो 21 वर्ष कर दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है, डीआरडीओ ने सतह से सतह पर मार करने वाली किस नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो आपको ध्यान में रखना है, उसका नाम है दोस्तों आकाश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर को किस ग्रह या उपग्रह में भेजा गया था? तो मंगल उपग्रह में भेजा गया था दोस्तों। तो इसका नाम ये क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि किस टीम ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो उस देश का नाम कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का प्रमुख किस पूर्व खिलाड़ी को नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का प्रमुख किस पूर्व खिलाड़ी को नियुक्त किया गया दोस्तों? तो VVS लक्ष्मण को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में 15 से 19 नवंबर 2021 तक इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स के लिए इंडिया टेक्नोप्रेन्योरशिप सीरीज आयोजित किया जाएगा? तो उस राज्य का क्या नाम है दोस्तों? तो केरल। तो इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 के टीम के कप्तान थे? तो कौन थे दोस्तों हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 के टीम के कप्तान? तो आपको ध्यान में रखना है, विवेक सागर प्रसाद थे दोस्तों कप्तान। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित होगी? तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित होगा दोस्तों? तो आपको याद रखना है, मिस्र में आयोजित होगा। और VVI सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष रिपोर्ट 2021 के मुताबिक विश्व स्तर पर कितने करोड़ बच्चे दिव्यांग है? तो विश्व स्तर पर कितने करोड़ बच्चे दिव्यांग है दोस्तों? तो आपको याद रखना है 24 करोड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो गुजरात राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदल कर दिया। तो क्या कर दिया गया दोस्तों? तो कित्तूर कर्नाटक कर दिया। तो इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी सब जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, कर्नाटक की आदिवासी तुलसी गौड़ा को पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो उन्हें किस अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो पद्मश्री अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, किस शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया? तो किस शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है दोस्तों? तो उस शहर का नाम है श्रीनगर। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में दुनिया के नेताओं में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार पार्श्व गायन और एक्टिंग के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो आपको याद रखना है कि इसमें आदित्य नारायण को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में कितने फीसदी स्थानीय आरक्षण अधिसूचना जारी की है? तो याद रखना है, कितना % आरक्षण देगी दोस्तों स्थानीय नौकरी में? तो 75% आरक्षण देगी। नेक्स्ट है, किस देश के स्वास्थ्य नियामकों ने रोग सूचक कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली की मंजूरी दी है? तो उस देश का नाम है दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन यानी ब्रिटेन। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, चीन की स्पेस वॉक करने वाली पहली अंतरिक्ष महिला यात्री कौन बनी है? तो उनका नाम क्या है दोस्तों? जिसने स्पेस वॉक करने वाली चीन की पहली अंतरिक्ष महिला बनी है? तो उनका नाम है दोस्तों, आपको याद रखना है, वांग यापिंग। नेक्स्ट है, जस्टिस आदित्य कुमार महापात्र ने किस हाईकोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है? तो जस्टिस आदित्य महापात्र ने किस हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है दोस्तों? तो उड़ीसा उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें जो है दोस्तों भारत को 18वां स्थान प्राप्त हुआ। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, भारत ने 10 दिसंबर 2021 को कौन सा इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया है?
तो ई अमृत पोर्टल लॉन्च किया गया दोस्तों, इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल। तो उसका नाम क्या है? तो ई अमृत पोर्टल। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी है, वह है। तो चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है दोस्तों? तो आपको याद रखना है INA वेला। नेक्स्ट है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का कीर्तिमान बनाया है? तो उस खिलाड़ी का नाम है दोस्तों, क्या नाम है? शाहिद अफरीदी। तो इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को अब किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो अब किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा दोस्तों? तो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की सहायता के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो उस राज्य का नाम है दोस्तों, याद रखना है, दिल्ली। दिल्ली राज्य सरकार ने श्रमिकों की सहायता के लिए श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन बना है दोस्तों? तो एंटीगुआ और बारमूडा बना है। अगर पूछा जाए कि 101 देश कौन बना है दोस्तों? तो USA बना है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरकारी स्कूलों के बच्चों को बिजनेसमैन बनाने वाला कार्यक्रम बिजनेस ब्लास्टर किस राज्य में चलाया जाएगा? तो बिजनेस ब्लास्टर दिल्ली राज्य में चलाया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति का निदेशक किस भारतीय को बनाया? तो अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण का निदेशक किस भारतीय को बनाया दोस्तों? तो उनका नाम है राहुल गुप्ता। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज यानी 53 मैच में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं दोस्तों? तो दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं राशिद खान, और ये अफगानिस्तान के कप्तान भी हैं दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है, NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में हर रोज कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? तो देश में हर रोज कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं दोस्तों? तो 31 बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया दोस्तों? तो कर्नाटक ने प्राप्त किया। नेक्स्ट है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो यह मनाया जाता है 5 नवंबर को। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ धाम में किस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया? तो उस किस गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया गया दोस्तों? तो आदि गुरु शंकराचार्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शंकराचार्य। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। और शंकराचार्य को अद्वैतवाद का जनक भी माना जाता है। तो अद्वैतवाद का प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? तो शंकराचार्य थे। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम का कोच किसे बनाया? तो भारतीय क्रिकेट टीम का कोच किसे बनाया गया दोस्तों? तो सभी लोग जानते होंगे, राहुल द्रविड़ को बनाया गया। नेक्स्ट है, RBI का CPA फ्रेमवर्क सबसे पहले कब पेश किया गया? तो RBI का CPA फॉर्म सबसे पहले कब पेश किया गया था दोस्तों? तो दिसंबर 2002 में पेश किया गया था। नेक्स्ट है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किस नई पार्टी का गठन किया? तो किस नई पार्टी का गठन किया दोस्तों? तो लोक कांग्रेस पार्टी। और यह इंपॉर्टेंट सवाल है BPSC के लिए जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 नवंबर 2021 को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड यानी 2021 से 2025 के लिए चुनाव जीता है। तो किस देश ने यह चुनाव जीता है दोस्तों? तो आपको ध्यान में रखना है कि अपना प्यारा देश भारत ने यह चुनाव जीता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। 2021 का कर्नाटक रत्न पुरस्कार मरणोपरांत किस अभिनेता को दिया गया? तो पुनीत कुमार को दिया गया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें किसे ICC क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया गया? तो ICC क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है, सौरव गांगुली को बनाया गया। नेक्स्ट है, ममता सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने हेतु किस योजना की शुरुआत की है? तो किस योजना की शुरुआत की गई है दोस्तों? तो याद रखना है, दुआरे राशन योजना की शुरुआत की गई है ममता सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत अब 5 पायदान खिसक कर किस स्थान पर पहुंच गया? तो भारत किस स्थान पर पहुंच गया दोस्तों? तो 82वें स्थान पर पहुंच गया। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस दोस्तों हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत ने अंटार्कटिका के लिए अपना कौन सा अभियान शुरू किया? तो भारत ने अंटार्कटिका के लिए कौन सा अभियान शुरू किया दोस्तों? तो 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए वर्ष 2030 तक दुनिया को मीथेन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी? तो कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी दोस्तों? तो आपको ध्यान में रखना है कि दुनिया को 30% मीथेन उत्सर्जन में कटौती करनी होगी दोस्तों। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में 17 से 19 नवंबर तक कहाँ हॉट एयर बैलून कार्यक्रम चलाया गया? तो हॉट एयर बैलून उत्तर प्रदेश में कहाँ चलाया गया था दोस्तों? तो आपको याद रखना है, वाराणसी में।
नेक्स्ट है फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित होने वाला, तो ये कतर देश में आयोजित होने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट है तेलंगाना के किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया, तो याद रखना है कि पोचमपल्ली जो गांव है दोस्तों उसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान यानी IDSA का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया, तो मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया दोस्तों। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है दोस्तों, तो याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का सबसे अमीर देश का दर्जा हासिल करने वाला है, तो कौन सा देश हासिल करने वाला है दोस्तों, तो चीन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चीन हो जाएगा। भारत सरकार ने सुशासन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिपरिषद के सभी 77 मंत्रियों को कितने समूह में बांटा है, तो कितने समूह में बांटा गया दोस्तों, तो याद रखना है 8 समूह में बांटा गया। नेक्स्ट है देश के पहले समलैंगिक जज हैं, तो देश के पहले समलैंगिक जज कौन है दोस्तों, तो उनका नाम है सौरभ कृपाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है महाभोज इनमें से किसकी रचना है, तो महाभोज इनमें से किसकी रचना है दोस्तों, तो याद रखना है मनु भंडारी की रचना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों केंद्र सरकार ने CBI और ED के कार्यकाल को 3 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया, तो 3 साल से बढ़ाकर इन दोनों के कार्यकाल को कितना कर दिया गया है दोस्तों, तो 5 साल कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस हर साल कब मनाया जाता है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है कि 16 नवंबर को मनाया जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है, तो यह जिम्मेदारी सौंपी गई है दोस्तों राहुल गुप्ता को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राहुल गुप्ता। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम कर दिया गया, तो उसका नाम क्या है दोस्तों, तो फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर उसका नाम कर दिया गया दोस्तों अयोध्या कैंट। नेक्स्ट है खुले में शौच मुक्त वाला पहला राज्य कौन है, तो खुले में शौच मुक्त वाला पहला राज्य कौन बना है दोस्तों, तो अब बना है गोवा। नेक्स्ट है RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्ष तक बढ़ाया गया है, तो कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है दोस्तों, तो 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया, तो उस देश का नाम है दोस्तों चीन। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रीनगर से UAE के शारजा की सीधी उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है, तो पहली एयरलाइन कौन सी है दोस्तों जो श्रीनगर से UAE के शारजा की सीधी उड़ान शुरू करने वाली है, तो उस एयर कंपनी का नाम है दोस्तों, याद रखना है गो फर्स्ट। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नेक्स्ट है किस देश की सेना ने प्रधानमंत्री एवं अंतरिम सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार कर सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया है, तो उस देश की सेना का नाम है दोस्तों सूडान। नेक्स्ट है अमेरिका ने 12वीं सदी की नटराज की कांस्य प्रतिमा के साथ कितनी बहुमूल्य वस्तुएं भारत को लौटाई है जिनकी कीमत लगभग 110 करोड़ रुपए है, तो कितनी लौटाई गई है दोस्तों अमेरिका के द्वारा, तो याद रखना है 248 वस्तुएं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को किस गैस में परिवर्तित करने के लिए एक प्रकाश रासायनिक विधि प्रकाश उत्प्रेरक विकसित किया है, तो याद रखना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मीथेन। नेक्स्ट है फेसबुक कंपनी के CEO मार्क जुकरबर्ग ने कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया है दोस्तों, तो मेटा कर दिया है, सभी कोई जानते होंगे। नेक्स्ट नागरिक उन्नयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की है, तो किस योजना की शुरुआत की गई है दोस्तों, तो कृषि उड़ान 2.0। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने मिताली राज, नीरज चोपड़ा सहित कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया है, तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 के लिए कितने खिलाड़ियों को नामित किया गया दोस्तों, तो 12 खिलाड़ियों को नामित किया गया। नेक्स्ट है भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की रक्षा मंत्री बनी है, तो अनीता आनंद किस देश की रक्षा मंत्री बनी है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, तो उस देश का नाम है दोस्तों कनाडा। तो इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किस कंपनी के साथ मिलकर स्किल इंडिया इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया, तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किस कंपनी के साथ मिलकर स्किल इंडिया इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया दोस्तों, तो उसका नाम है ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट। नेक्स्ट है सरकारी स्कूल में कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा योजना किसके द्वारा चलाई गई है दोस्तों, तो आपको याद रखना है हरियाणा सरकार के द्वारा यह चलाई गई है। नेक्स्ट है किस देश ने सिजियान 21 नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है दोस्तों, तो उस देश का नाम है चीन। नेक्स्ट है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार चौथी बार किस अभिनेत्री को प्रदान किया गया, तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार चौथी बार किस अभिनेत्री को प्रदान किया गया दोस्तों, तो कंगना रनावत को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है भारत के किस देश के साथ कोंकण शक्ति 2021 की शुरुआत की जो पहली बार आयोजित एक त्रिसेवा संयुक्त
संयुक्त अभ्यास है। तो त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है दोस्तों कोंकण शक्ति 2021, और यह भारत और किसके बीच होता है, तो याद रखना है दोस्तों भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। नेक्स्ट है, किस देश के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी एलेक्सी नेवालनी को यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया गया? तो किस देश की रहने वाली हैं दोस्तों विपक्षी नेता एलेक्सी नवालनी? तो याद रखना है दोस्तों उस देश का नाम है रूस। नेक्स्ट है, किस देश ने घोषणा की है कि वह वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त कर लेगा? तो उस देश का नाम है दोस्तों क्या, तो सऊदी अरब। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है? तो श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है दोस्तों? तो राज्य सरकार का नाम है छत्तीसगढ़। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर किस डायरेक्टर को नियुक्त किया गया? तो भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो इम्तियाज अली को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 की 43 देशों की लिस्ट में भारत का स्थान है। तो इसमें भारत का स्थान क्या है दोस्तों? तो याद रखना है 40वां स्थान है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैश्विक कंपनी एडिडास ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो किस बॉलीवुड अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर बनाया दोस्तों एडिडास ने? तो याद रखना है दोस्तों काफ़ी फेमस है ये, तो दीपिका पादुकोण। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना किस राज्य में लागू की गई है? तो यह लागू की गई है दोस्तों मध्य प्रदेश में। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य की मौसमई गुफा में जियोरिसा मौसम इन्फिसिस नामक एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति की खोज की गई है? तो उस राज्य का नाम है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, मेघालय। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के साथ किस देश ने खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो उस देश का नाम है दोस्तों रूस। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 अक्टूबर 2021 को किस राज्य सरकार ने रोजगार बाजार 2.0 नामक एक पोर्टल विकसित करने का निर्णय लिया है? तो उस देश का नाम है उस राज्य का नाम है दोस्तों क्या, तो दिल्ली राज्य सरकार। नेक्स्ट है, मेरिले बोन क्रिकेट क्लब ने किन 2 भारतीय खिलाड़ी को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है? तो उन 2 भारतीय खिलाड़ियों का नाम है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, काफ़ी फेमस नाम है जवागल श्रीनाथ और हरभजन सिंह। नेक्स्ट है, व्हाइट हाउस ने उभरते हुए नेताओं में 3 भारतवंशी समेत कितने लोगों को 2021-22 के लिए अपने फेलो के रूप में नामित किया है? तो कितने भारतवंशियों को इसमें शामिल किया गया है दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है 19। नेक्स्ट है, बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 के अध्यक्ष के लिए किसे नियुक्त किया गया? तो बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 के लिए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एम नाइट श्यामलन को नियुक्त किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 17 अक्टूबर 2021 को मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की है? तो मेरा घर मेरे नाम पंजाब राज्य सरकार के द्वारा योजना लॉन्च की गई है दोस्तों। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो पहली महिला कौन बनी है दोस्तों? तो फातिमा बानो बनी है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। T20 के सभी प्रारूपों के 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने? तो दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट है, फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्ट्रेस की सूची में निम्न में से किस अभिनेत्री को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो निम्न में से किस अभिनेत्री को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो ये दक्षिण भारत की एक्ट्रेस हैं रश्मिका मंदाना, इन्हीं को प्रथम स्थान मिला है। नेक्स्ट है, कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रन से हरा कर निम्न में से कौन से टीम ने IPL 2021 की ट्रॉफी जीती है? तो IPL 2021 की ट्रॉफी किसने जीती है दोस्तों? तो चेन्नई सुपर किंग ने जीती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। और इस बार वाला किसने जीता है दोस्तों? 2022 वाला था तो गुजरात टाइटंस ने। नेक्स्ट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की जारी 116 देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान है। तो इसमें भारत का स्थान कितना है दोस्तों? तो 101 है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने दोस्तों जिन्होंने T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लिया है? तो उनका नाम है साकिब उल अल हसन। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO में किसे नए संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है दोस्तों मीरा मोहंती। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किसे दोबारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बनाया है? तो उनका नाम है दोस्तों प्रियंक कानूंगो, उन्हीं को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण का दोबारा अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने एयर इंडिया को टाटा सन्स को कितने करोड़ में बेचा? तो कितने करोड़ में बेचा गया है दोस्तों? तो आपको ध्यान में रखना है कि यह बेचा गया है 18,000 करोड़ में एयर इंडिया को बेच दिया गया है टाटा सन्स को। नेक्स्ट है, किस राज्य के चुनाव आयोग ने स्मार्टफोन से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन चलाया? तो उस राज्य का नाम है दोस्तों, याद रखना है, तेलंगाना राज्य ने। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने अरबों आवासन
अबॉर्शन सॉरी दोस्तों, केंद्र सरकार ने अबॉर्शन संबंधी नए नियम में कुछ विशेष श्रेणी की महिलाओं के लिए मेडिकल गर्भपात में गर्भ की समय सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितना कर दिया दोस्तों, तो 24 सप्ताह कर दिया गया। नेक्स्ट है, किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ को 2021 का प्रतिष्ठित सीके प्रहलाद पुरस्कार से ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए सम्मानित किया गया? तो वो किस कंपनी के हैं दोस्तों, तो याद रखना है दोस्तों, सत्या नडेला, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? तो किस देश ने दुनिया की पहले सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है दोस्तों, तो उस देश का नाम है जर्मनी। इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है बीपीएससी के लिए, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार अमित खेड़े को नियुक्त किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से दुनिया भर में प्रति मिनट कितने लोगों की मौत होती है? तो कितने लोगों की मौत होती है दोस्तों, तो 13 लोगों की मौत होती है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने किस देश को एजेंसी का पूर्वकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है? तो एजेंसी के पूर्वकालिक सदस्य को बनाने के लिए किसे आमंत्रित किया गया दोस्तों, तो अपना प्यारा दोस्त भारत को आमंत्रित किया गया है इसमें। नेक्स्ट है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने विवादास्पद विवाद संशोधन बिल 2021 को वापस ले लिया? तो उस राज्य सरकार का नाम है दोस्तों राजस्थान, जिसने विवादास्पद विवाद संशोधन बिल 2021 को वापस ले लिया। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस राजेश बिंदल को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो जस्टिस राजेश बिंदल किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं दोस्तों, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे के दक्षिण मध्य मंडल ने पहली बार लंबी दूरी की किन 2 मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक परिचालन किया है? तो याद रखना है दोस्तों, त्रिशूल और गरुड़ का। नेक्स्ट है, किस राज्य की रहने वाली 20 वर्षीय अदिति महेश्वरी एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है? तो किस राज्य के रहने वाली हैं दोस्तों अदिति महेश्वरी? तो याद रखना है, राजस्थान राज्य की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है, किस देश के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो वे किस देश के थे दोस्तों, तो वो पाकिस्तान देश के रहने वाले थे। नेक्स्ट है, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम इनमें से किन 2 पत्रकारों को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो याद रखना है, शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों, तो मारिया रेसा और दमित्री मुरातोवो को दिया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में 8 अक्टूबर 2021 को रिवर चेंजिंग यानी रिवर रेंचिंग यानी नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है दोस्तों? तो उस राज्य का नाम है, याद रखना है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो अब्दुल रज़ाक गुनाह को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों 2021 का। नेक्स्ट है, विश्व चैंपियन में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान कौन बनी है? तो देश की पहली महिला पहलवान कौन बनी है दोस्तों विश्व चैंपियनशिप में, जिसने रजत पदक जीता है? तो उनका नाम है दोस्तों अंशु मलिक। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन जीव अभ्यारण्य के संयुक्त रूप को 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है? तो गुरु घासीदास किसमें है दोस्तों, तो याद रखना है छत्तीसगढ़ में, तथा तमोर पिंगला वन जीव अभ्यारण्य भी है दोस्तों किसमें है, तो छत्तीसगढ़ में। इन दोनों को मिलाकर संयुक्त रूप से 53वां टाइगर रिजर्व इसे घोषित किया है दोस्तों। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत कितने पीएम मित्र पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो कितने पीएम पार्क लगाए जाएंगे दोस्तों, तो याद रखना मित्र पार्क, तो 7। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 6 अक्टूबर 2021 को दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन की मान्यता दी है। वह है दोस्तों, तो दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन कौन है दोस्तों, तो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, मॉस क्यूरिक्स। तो मॉस क्यूरिक्स जो है दोस्तों दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, जिम कॉर्बेट का नाम बदलकर इनमें से क्या कर दिया गया? तो याद रखना है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर। नेक्स्ट है, किस राज्य में रायगढ़ जिले के अलीबाग मशहूर सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेत तक टैग मिला गया? तो उस राज्य का नाम है दोस्तों महाराष्ट्र। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले लॉन्च किया? तो फिश वाले ऐप को किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों, तो उस राज्य सरकार का नाम है असम। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को ई संपत्ति कार्ड प्रदान किए थे? तो ई संपत्ति कार्ड प्रधानमंत्री के द्वारा किस राज्य के लाभार्थियों को दिया गया था दोस्तों, तो उस राज्य का नाम है, आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी एवं गुजराती की 300 फिल्में और रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले किस कलाकार का 82 वर्ष की उम्र में
निधन हो गया, तो उनका नाम है दोस्तों अरविंद त्रिवेदी। नेक्स्ट है T20 क्रिकेट में 400 छक्के मारने वाले भारत के पहले खिलाड़ी एवं दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन बन गए हैं दोस्तों, तो उनका नाम है रोहित शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किसको भारत में अपना नया मुख्य प्रमुख नियुक्त किया है, तो उनका नाम है दोस्तों, याद रखना, वेंडी वर्नर। नेक्स्ट, दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो देश का पहला राज्य बना है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान हेतु लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली पुरस्कार प्रदान किया गया, तो उस राज्य का नाम है दोस्तों असम, जिसके द्वारा गोपीनाथ बरदोली पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट नाम से लॉन्च किया है, तो उस मंत्रालय का नाम है दोस्तों, आपको याद रखना है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो कंगना रनावत को दोस्तों एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने 4 अक्टूबर 2021 को अम्पारा में कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में 12 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास शुरू किया है, तो किस देश के साथ भारत ने यह किया है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है श्रीलंका के साथ। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 जनवरी 2022 से किस राज्य में बोतल बंद पानी पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया, तो किस राज्य में बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लग गया दोस्तों, तो सिक्किम। नेक्स्ट है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल के किस प्रसिद्ध कलाकार का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो किनका निधन हो गया दोस्तों, तो इनका नाम है घनश्याम नाटक, जिन्हें हम लोग नट्टू काका के नाम से जानते हैं दोस्तों, काफ़ी फेमस कैरेक्टर थे ये। नेक्स्ट, किस राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित चावल की एक खास किस्म वाडा कोलम, तो वाडा कोलम को जीआई टैग प्रदान किया गया, तो वाडा कोलम किस राज्य का है दोस्तों, तो याद रखना है, काफ़ी फेमस है यह चावल, तो यह महाराष्ट्र राज्य का। नेक्स्ट है, 1 अक्टूबर 2021 को भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, तो इसमें भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने एशियाई टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है दोस्तों, तो इसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, लुइस हैमिल्टन कितने रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं, तो याद रखना है, इन्होंने कितना रेस जीता है दोस्तों, तो 100। नेक्स्ट, वह राज्य जिसमें मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, तो उस राज्य का नाम है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, उत्तर प्रदेश। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में सामाजिक जवाबदेही कानून पारित करने की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया था, तो उस राज्य का नाम है दोस्तों उत्तर प्रदेश। सॉरी दोस्तों, उस राज्य का नाम है, एक मिनट, उस राज्य का नाम है दोस्तों राजस्थान, याद रखेंगे। और 30 का उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, किस देश ने तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान को मल्टी बिलियन डॉलर की लागत वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपेक परियोजना में शामिल होने पर चर्चा की है, तो किस देश ने शामिल होने की चर्चा की है दोस्तों, तो याद रखना है दोस्तों, पाकिस्तान ने। नेक्स्ट है, किस देश ने अपनी पूर्वी तट से हुसोंग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो उस देश का नाम है दोस्तों, आपको याद रखना है, उत्तर कोरिया। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति कैस सैयद ने नजला बोनदेत रमजाने को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित किया है, तो याद रखना है दोस्तों, ट्यूनेशिया। नेक्स्ट है, आईपीएल की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी हैं, तो आईपीएल की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं दोस्तों, तो विराट कोहली हैं। नेक्स्ट है, गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर किसे नियुक्त किया गया, तो गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो नीमाबेन आचार्य को नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, इनमें से किस यूरोपीय देश ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया है, तो समलैंगिक विवाह को वैध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा है दोस्तों, तो स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट है, T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है दोस्तों, तो विराट कोहली है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो सोजत मेहंदी राजस्थान की है दोस्तों, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, संघाई सहयोग संगठन ने किस देश को 9वें सदस्य के रूप में नामित किया, तो उस देश का नाम है दोस्तों ईरान। नेक्स्ट है, फेसबुक इंडिया ने किसे डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाया, तो किसे बनाया गया है दोस्तों, तो याद रखना है दोस्तों, राजीव अग्रवाल को बनाया गया डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। नेक्स्ट है, साल 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश निम्न में से कौन बन जाएगा, तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश 2050 में कौन बन जाएगा दोस्तों, तो अपना प्यारा देश भारत बन जाएगा। नेक्स्ट है, आईपीएल में किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो याद रखना है दोस्तों, पहले बल्लेबाज कौन बने हैं, तो रोहित शर्मा। नेक्स्ट है, तालिबान सरकार ने यूएनओ में किसे अपना नया राजदूत नियुक्त किया है, तो तालिबान सरकार ने यूएनओ में अपना नया राजदूत किसे नियुक्त किया है दोस्तों, तो सुहेल शाहीन को नियुक्त किया है।
नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की ओर से जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है दोस्तों, तो याद रखना है 46 है इसमें। नेक्स्ट है विश्व मानवता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है किस अभिनेता को यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी में मानद कमांडर बनाया गया है, तो उनका नाम है दोस्तों डेनियल क्रेग को। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा, तो उस जगह का नाम है दोस्तों काजा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी के अनुसार किस देश में 1.6 करोड़ लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं, तो उस देश का नाम है दोस्तों, याद रखना है, यमन। नेक्स्ट है बाजरा मिशन किस राज्य की योजना है, तो बाजरा मिशन किस राज्य की योजना है दोस्तों, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य की योजना है। अब हम लोग दोस्तों किस राज्य ने पाल दधनाव नरसंहार के 100 साल पूरे किए, तो उस राज्य का नाम है दोस्तों गुजरात। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें टिक लगा ही हुआ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के उपलक्ष्य में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला गया, तो यह हैदराबाद शहर में खोला गया। नेक्स्ट भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए किस नामक यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो याद रखना है दोस्तों UPI 123 पे दोस्तों। नेक्स्ट है कौन सा भारतीय खिलाड़ी 100 टेस्ट मैच खेलने वाला देश के 12वें खिलाड़ी बन गए हैं, तो विराट कोहली दोस्तों। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति लागू करने की घोषणा की है, तो राजस्थान राज्य सरकार ने दोस्तों। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी का नया चेयरपर्सन निम्न में से किसे नियुक्त किया गया, तो माधवी पुरी बुच को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया, तो लोकपाल ऐप को लॉन्च किया गया दोस्तों। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट भारत की कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, तो ऋचा घोष बन गई दोस्तों। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भारत की कौन सी महिला 26 रन में इतना बनाने वाले, तो उनका नाम है दोस्तों ऋचा घोष। नेक्स्ट है किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है, तो उस देश का नाम है दोस्तों हाइड्रोजन से जापान। नेक्स्ट है भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन है, तो नेपाल है दोस्तों। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है ICC की तरफ से विश्व की श्रेष्ठ वनडे महिला टीम में किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को जगह दी गई है, तो इसमें मिताली राज और झूलन गोस्वामी को इसमें जगह दी गई है दोस्तों। नेक्स्ट है ICC के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 टीम में निम्न में से किस भारतीय महिला को जगह मिली है, तो स्मृति मंदाना को जगह मिली है दोस्तों। नेक्स्ट है यूनेस्को ने भारतीय धरोहर का विवरण निम्न में से किस भाषा में छापने की सहमति दी है, तो हिंदी भाषा में छापने की सहमति दी है दोस्तों। नेक्स्ट है पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए किस महिला जस्टिस है, तो उनका नाम है दोस्तों आयशा मलिक। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है, तो हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट देश की पहली कागज रहित अदालत कौन बनी है, ये BPSC में इस बार पूछा गया था दोस्तों 67th BPSC में, तो कौन बना है दोस्तों, तो केरल हाईकोर्ट। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय एवं लिस्ट और क्रिकेट को मिलाकर 20,000 रन बनाने वाले दुनिया की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन बनी है दोस्तों, तो मिताली राज बनी है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु इनमें से किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो उनका नाम है दोस्तों गौतम अडानी। नेक्स्ट है हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने इनमें से किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मान्यता उपाधि दी है, तो अनुपम खेर को दोस्तों। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया, तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने RCC कंपनी की कमान पहली बार किस महिला सैन्य कमांडर को सौंपी, तो मेजर आयना को। और BRO का स्थापना कब हुआ है दोस्तों, तो ये भी याद रखना है 1960 में हुआ। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है, तो उत्तराखंड राज्य में दोस्तों। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2021 को लोकसभा में राज्यसभा टीवी का नाम बदलकर नया नाम कर दिया हुआ है दोस्तों, तो संसद टीवी कर दिया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का इनमें से अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है किस देश ने आगे बनने वाली सभी नए घरों में EV चार्जिंग की सुविधा वाले घरों का निर्माण की घोषणा की है, तो उस देश का नाम है दोस्तों इंग्लैंड। नेक्स्ट है बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है दोस्तों, तो एल सल्वाडोर बना है। नेक्स्ट है 15 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के नए राज्यपाल बनने वाले व्यक्ति हैं दोस्तों, तो जनरल गुरप्रीत सिंह को उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया।
नेक्स्ट है भारत के किस गोल्फर को खेल में शानदार उपलब्धियों के लिए दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है? तो जीव मिखा को दोस्तों। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता नाम से एक अनोखी पेंशन स्कीम शुरू की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं 9 बार विधायक रहे किस कांग्रेस नेता का 8 सितंबर 2021 को निधन हो गया? तो उनका नाम था दोस्तों सदानंद सिंह। तो इंपॉर्टेंट सवाल है बिहार के लिए, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती खाद्य कीमतों, मुद्रा मूल्यह्रास और घटते विदेश मुद्रा भंडार को रोकने हेतु आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है? तो श्रीलंका में दोस्तों खाद्य आपातकाल घोषित किया गया है, आप लोग को मालूम ही होगा। नेक्स्ट है किस देश की सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नए मंत्रालय का गठन किया? तो उसका नाम है दोस्तों ग्रीस। नेक्स्ट है 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो क्यूबा बना है दोस्तों। नेक्स्ट है 24 टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने के कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर किस बॉलर ने नया रिकॉर्ड बनाया? ऐसा करने वाले वे अब पहले भारतीय बॉलर बन गए। तो उनका नाम है दोस्तों जसप्रीत बुमराह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट है भारतीय उद्योग परिसंघ और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के साथ मिलकर कौन सा समझौता लॉन्च किया है? तो प्लास्टिक समझौता दोस्तों। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने 100 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने दोस्तों 100 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा की है। नेक्स्ट लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य इनमें से कौन बनाया दोस्तों? तो गोवा राज्य बनाया दोस्तों। नेक्स्ट किस केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है? तो जम्मू कश्मीर ने दोस्तों। नेक्स्ट भारत के लिए टेस्ट मैच में कपिल देव यानी 30 गेंद के बाद 31 गेंद पर 68 तक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं दोस्तों? तो शार्दुल ठाकुर बने। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कभी भी ये सवाल पूछ सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वह फुटबॉलर जिसने 111 गोल कर सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने का रिकॉर्ड बनाया? तो इसका नाम कौन सा है दोस्तों? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और 5वें स्थान पर कौन है दोस्तों? तो भारत के खिलाड़ी हैं, ये 5वें स्थान पर। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? तो उस राज्य का नाम है दोस्तों छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो विराट कोहली। नेक्स्ट है किस देश के चेंगदू शहर को यांगून यानी म्यांमार के द्वारा हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान करने वाला एक नया समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया गया? तो चीन देश में दोस्तों। नेक्स्ट है भारतीय समाज में छोटे और लघु उद्योगों को महत्व को मान्यता देने हेतु प्रति वर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है? तो याद रखना है दोस्तों 30 अगस्त को। नेक्स्ट है भारतीय कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने इस खेल को 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2032 तक कुश्ती को गोद लेने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी किसान की मदद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया दोस्तों? तो ई गोपाला को लॉन्च किया। नेक्स्ट है वर्ष 2026 में BWF विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह भारत देश में किया जाएगा दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है उड़ीसा सरकार ने किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? तो अमित रोहिदास को दोस्तों बीजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की अवनी लेखड़ा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल मैच में कौन सा पदक जीता? तो इसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। स्वर्ण पदक इसमें नहीं जीता गया दोस्तों, अपनी पैरा ओलंपिक इसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता दोस्तों। इंडियन ऑयल सीजन 2022 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य का कला संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दोस्तों? तो उत्तराखंड का। तो दोस्तों ये थी हमारी आज के डिस्कशन। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।